लगातार यहाँ के लोग परेशान हैं, किसान परेशान हैं, जनता बेहाल है। लेकिन क्या अब कोई सुनेगा? भजनलाल जी की सरकार में 15 से 20 साल हो गए इस प्लांट को लगे हुए। इस फैक्ट्री को लेकर हम सब, इससे जो प्रदूषण होता है जी, उससे हमारी जमीन बिल्कुल बेकार हो रही है। खेती का हमारा उत्पादन बिल्कुल घट गया है। जैसे पर बीघा से सर हम आज़ादी की स्वच्छंद वातावरण में सांस ले रहे या फिर किसी के गुलाम है? गुलाम तो नहीं है, हम तो आजाद है किसान, लेकिन गुलाम तो ये बना के रखे लोगों को। पर्यावरण और वातावरण पूरा प्रदूषित हो रहा है और जानवर, चिड़िया और ये छोटे छोटे जो जानवर होते हैं धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। नमस्कार, अभी मैं मौजूद हूँ चित्तौड़गढ़ जिले के सिंहपुर गांव में और उस गांव के पास में स्थित है जुबिलेंट खाद की फैक्ट्री। जी हाँ, जुबिलेंट खाद की जो फैक्ट्री यहाँ पे स्थित है, यहाँ पे काफी सैकड़ों किसान हैं जिसकी जमीनें बंजर हो गई है, पीने लायक पानी नहीं रहा है। और इस खाद की फैक्ट्री से यूं कह लीजिए जो जहर की फैक्ट्री है, जो 24 घंटे जहर उगलती रहती है और इस जहर उगलने से प्रदूषण रूपी धुएं से इनकी फसलें खराब हो रही है और यहाँ के जो मवेशी है, पशु पक्षी है, वो भी मौत का शिकार होते जा रहे हैं। यही के ग्रामीण हैं, इन्हीं के कॉल पे हम यहाँ पहुंचे हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से जुबिलेंट खाद की फैक्ट्री जो है इनका शोषण कर रही है। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम बद्रीलाल जाट। जी बद्रीलाल जी, आपके शहर में खाद की फैक्ट्री स्थित है जुबिलेंट, क्या नाम है उसका? हाँ, जुबिलेंट। किस प्रकार से आप परेशान हैं इस फैक्ट्री को लेकर? इस फैक्ट्री को लेकर हम सब, इससे जो प्रदूषण होता है जी, उससे हमारी जमीन बिल्कुल बेकार हो रही है। खेती का हमारा उत्पादन बिल्कुल घट गया है। जी। जैसे पर बीघा से सर इस गांव में, इसी गांव में दूसरी जगह 1 बीघा में से हमारे 15 क्विंटल गेहूं निकलते हैं। जी। और पास में हमारी जमीन है सर, पास में हमारी जमीन है, तो वहाँ इस फैक्ट्री के पास में जो हमारी जमीन है वहाँ से हमारे 2 या 3 क्विंटल पर बीघा के गेहूं निकल रहे हैं। इतना फर्क है। दूसरी जगह 10 से 15 क्विंटल बीघा का निकल रहा है और यहाँ पे 3 क्विंटल प्रति बीघा, 4 क्विंटल, बस इतना फर्क है, इतना नुकसान तो है। ये फैक्ट्री जब नहीं थी तब आपके यहाँ का उत्पादन कितना होता था? उत्पादन सर अच्छा होता था, 10 से 15 क्विंटल प्रति बीघा के हिसाब से होता था सर। तो लगातार कितने सालों से फैक्ट्री आपके यहाँ क्षेत्र में स्थापित हो चुकी है? फैक्ट्री 15 साल हो गए लगभग सर इसको। तो 15 साल, लगभग 15 साल से आप इस समस्या का झेलते चले आ रहे हैं। जी 15 साल हो गए हमें झेलते हुए और अब तो बहुत परेशान हो गए हैं। हमने कई बार ज्ञापन भी दिया, कलेक्टर साहब को भी दिया, एडीएम साहब को दिया, तहसीलदार साहब को अभी 1 महीने पहले ही दिया था, ठीक है। पोल्यूशन डिपार्टमेंट में भी दिया है, ठीक है, लेकिन कुछ नहीं होता है सर, रिजल्ट कुछ नहीं निकलता है। इसका नुकसान बरकरार है, अभी भी चालू है, अभी भी ये फैक्ट्री चल रही है और नुकसान कर रही है। जो तो हमारे 1-2 साल पहले एग्रीमेंट हुआ था पोल्यूशन डिपार्टमेंट में, फैक्ट्री के मैनेजर वगैरह थे और हम किसान लोग थे कि बारिश के समय में ये फैक्ट्री सबसे ज़्यादा नुकसान करती है, ठीक है। बारिश गिरती है उस समय ये इसके धुएं के कण है जो बहुत फसलों को पड़ते हैं, नुकसान सबसे ज़्यादा होता है। अच्छा। तो ये एग्रीमेंट हुआ था बारिश के समय में हम इस फैक्ट्री को नहीं चलाएंगे। तो बारिश के अलावा जो दूसरी जो ऋतु है, गर्मी होगी, सर्दी होगी, क्या उन समय आपकी फसलें खराब नहीं होती है या उस समय प्रदूषण नहीं फैलता, उस समय नुकसान नहीं होता है क्या? उस समय होता है, लेकिन बारिश के समय में बहुत होता है, बहुत मतलब 90-100% पकड़ लो आप, हम 0% पे आ जाते हैं। हमारा अच्छा, उत्पादन बिल्कुल जो हम लागत लगाते हैं वो भी नहीं निकलती है। इसके आसपास में जो खेत है उसमें हमारी लागत भी नहीं निकलती है। बहुत सारे हमने वीडियो भी बनाए थे पहले कि अगले साल इसकी वजह से बारिश में चालू रख दी थी फैक्ट्री तो मक्के की फसल जल गई थी, उसका हमने वीडियो बनाया और फिर कलेक्टर साहब को वहाँ ज्ञापन दिया था और ये फैक्ट्री के मैनेजर वगैरह इनको भी दिखाया था, ठीक है। ये खेत पर आए, सर्वे किया, इन्होंने माना, कृषि विभाग वाले भी आए थे, उन्होंने भी माना कि भाई नुकसान हुआ है, इससे जल गई, ठीक है। और जिनके खेत की हमारे जली थी वो सब लोग मिलकर गए थे, ज्ञापन दिया था और इन्होंने स्वीकार किया, लेकिन बाद में नतीजा ये हम मुआवजा देंगे, इसकी भरपाई करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। नतीजा वही, ये कृषि विभाग पे बता देते हैं कि कृषि विभाग करेगा और उनको हमने लिस्ट नहीं दी, ये एक दूसरे पर तोड़ देते हैं। तो आपको किसी प्रकार का मुआवजा वगैरह नहीं मिला?
नहीं, कुछ नहीं मिला है, नुकसान मिला है इससे, और कुछ नहीं मिला, नुकसान के अलावा कुछ नहीं मिला है। नुकसान के अलावा कुछ नहीं मिला। लगातार परेशान किसान नजर आ रहे हैं। फसलें नहीं हो रही है, बीमारियां हो रही है, पशुधन आपका जो लगातार बर्बाद होता चला जा रहा है। तो जिन लोगों को आप वोट देते हैं, जिनको आप वोट से नेता चुनते हैं, इन नेताओं को कभी आपने नहीं बताया लेकिन सुनते ही नहीं है। हम जाते सामने तो बोलते हाँ करेंगे और ऑफिस कुछ नहीं। तो क्या ऐसे लोगों को आप बनाए रखेंगे, ऐसे लोगों को नेता चुनेंगे, या फिर क्या करेंगे आप? क्या प्लानिंग कर रहे हैं आप लोग? क्या कर सकते हैं, हम बस हमारा हाथ में नहीं क्या है। तो आपका मानना ये है कि जो देश अपना 1947 में आज़ाद हुआ था, तो आपको ऐसा लगता है कि हम आज़ादी की स्वच्छंद वातावरण में सांस ले रहे, या फिर किसी के गुलाम है? गुलाम तो नहीं है, हम तो आजाद है किसान, लेकिन गुलाम तो ये बना के रखे लोगों ने किसानों को। हमारे साथ एक युवा भी मौजूद है इसी सिंहपुर गांव से। इनसे भी जानेंगे, बातचीत करेंगे कि किस प्रकार की समस्याएं जो ये झेल रहे हैं। और आज का जो युवा है वो युवा किस ओर जा रहा है हम जानते ही हैं, और युवा से कोई बात छिपी भी नहीं रही। युवा से हम बात करेंगे। क्या नाम सर आपका? अभिषेक जाट। पशुधन को लेकर, पशु पक्षियों को लेकर और यहाँ के वातावरण को लेकर, पर्यावरण को लेकर आपका क्या कहना है? पर्यावरण और वातावरण पूरा प्रदूषित हो रहा है, और जानवर, चिड़िया और ये छोटे छोटे जो जानवर होते हैं धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। एक बात बताइए, जब खाद की फैक्ट्रियां नहीं हुआ करती थी, जब खाद नहीं हुआ करता था, तो क्या किसान यहाँ पे अपनी जमीन पर खेती नहीं करते थे? बहुत बढ़िया खेती करते थे, मतलब अच्छी उत्पादन होता था। तो कौन सी खाद को उपयोग में लेते थे? किसका उपयोग कर खेती बाड़ी करते थे? ज्यादातर तो देसी खाद होता है, अपने अलसियों का होता है, अपने पशु का होता है। तो पशुधन तो लगातार समाप्त होता जा रहा, तो वो आपका जो गाय के गोबर से, गाय बैल के जो गोबर से जो खाद बनती थी, वो तो शायद आजकल अब नजर आ रही है, कम हो गई है वो, क्योंकि पशु इतना कोई किसान। रासायनिक खाद जो है, फर्टिलाइजर, वो ज्यादा चल रहा है। हाँ, और उसी की फैक्ट्री आपके यहाँ पे बनी हुई है? हाँ, उसी की फैक्ट्री है, उसका नाम है रैया खाद का रामबाण। अच्छा, रामबाण नाम है। रामबाण। अच्छा, रूबीलैंड फैक्ट्री में जो रामबाण खाद बनता है, ब्रांड प्लांट है। तो राम जी के नाम से बाण चलाकर यहाँ की जनता को कहीं ना कहीं खत्म करने की साजिश तो नहीं रची जा रही? क्या कहना हाँ, है? यही हो रहा है एक तरीके से। अच्छा, तो जुबिलेंट फैक्ट्री है, लगातार आप लोग परेशान हैं उससे। आप भी किसान ही हैं? हाँ, आपके पापा भी किसान हैं? मेरे पिताजी किसान हैं, उनके पिताजी किसान थे, और उनके पिताजी भी किसान थे। अच्छा, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हम किसान खेती बाड़ी कर रहे हैं। तो जब खेती यहाँ की समाप्त होती जा रही है, और खेती बाड़ी जो काफी जो बताए कि लगभग कितने किसान यहाँ से इस जो खाद की फैक्ट्री है जुबिलेंट, कितने किसान प्रताड़ित और पीड़ित और पलायन करने पर मजबूर हो गए? कितने किसान यहाँ से गाँव छोड़कर जा चुके हैं? सुनने में आया मेरे। बहुत जाके चुके हैं। मैं खुद खेती छोड़ के महाराष्ट्र चला गया। अच्छा। ऐसे मैं KCC बैंक से वो नहीं भरवा रही, इससे खेती से क्या नहीं भर पा रहे। तो ये किसका कारण रहा कि आपको यहाँ अपना गांव छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा? होना पड़ा ना, मजबूर। सुनते नहीं, फैक्ट्री के कारण से काम छोड़ना पड़ा, बाहर जाना पड़ा। फैक्ट्री के पास गए, हम बोले काम दो, तो कोई सुनते ही नहीं है, कोई काम ही नहीं देते। तो 10-12 हजार रुपए देते, इससे आगे पैसे देते ही नहीं है। नहीं तो जो पीड़ित परिवार है, जो पीड़ित किसान है, क्या इस पीड़ित किसानों को, जिनकी जमीनें जहाँ बंजर हो रही है, जो यहाँ परेशान हो रहे, क्या उन लोगों को कभी रोजगार दिया गया इस फैक्ट्री में? नहीं दिया। बस तो फिर कहाँ के लोग यहाँ इस फैक्ट्री में रोजगार कर रहे हैं? अब ये तो आसपास के है नहीं है, बाहर के आते लोग इन सबको उसको दे रहे हैं। गाँव वाले को कुछ नहीं दे रहे। गाँव वाले होंगे 8-10 लड़के उड़ के। तो कितने साल हो गए कि आप यहाँ से पलायन कर चुके अपने रोजगार के लिए? कितने साल लग गए? 7-8 साल हो गए। अच्छा, तो गांव के और कितने लोग जो यहाँ से पलायन कर चुके हैं, आपसे जानना चाहूंगा मैं। सर बहुत सारे हैं ऐसे जो इसके नुकसान के कारण यहाँ से छोड़ के, क्योंकि सर पैदावार है ही नहीं है, खेती की पैदावार नहीं है और इनकम नहीं है, तो गुजारा, जीवन का गुजारा कैसे करें? जीवन का गुजारा करने के लिए तो सब कुछ करना पड़ेगा ना। अब खेती करते हैं हम, तो खेती पर, कृषि पर ही आश्रित है। खेती करते हैं तो खेती में ये प्रदूषण के कारण हमारा कुछ होता नहीं, हम जो लागत लगाते हैं वही नहीं निकलती है। ठीक है, इतना प्रदूषण होता है तो फिर प्रोडक्शन को और कुछ हो ही नहीं सकता, इनकम हो ही नहीं, कोई आय का स्रोत है ही नहीं। फिर हम बाहर जाना ही रहा है, कहीं कहीं दूसरा काम देखना ही रहा है, खेती छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं हम।
करे तो करे क्या। तो आखिरकार ये बताए कि जनता जाए तो जाए कहाँ, आखिरकार इनके सुनेगा कौन। मीडिया के माध्यम से ये अपनी आवाज पहुंचाने की आज इन्होंने जद्दोजहद की है। क्या ये आवाज जो है अब सरकार और जिम्मेदार सुनेंगे, उस पर कोई कार्रवाई करेंगे, या फिर इसी तरह इन किसानों को परेशान होता रहना पड़ेगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंहपुर में, और सिंहपुर में मेरे पीछे आप देख पाएंगे ये है जुबिलेंट खाद का प्लांट, जुबिलेंट फर्टिलाइजर फैक्ट्री, जहाँ ग्रामीणों से आज हमने पड़ताल कर दी। धरातल पे हमने जाना कि किस प्रकार से इस खाद की फैक्ट्री से, इस फर्टिलाइजर प्लांट से लोग बाहर दुखी है, किसान परेशान है, किसानों की जमीनें बंजर हो रही है, किसानों की खेती खराब हो रही है, फसलें खराब हो रही है, किस प्रकार से पशु पक्षी जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, और पशु जो है किस प्रकार से यहाँ मरणासन स्थिति पे है। यहाँ के आरोप है यहाँ के ग्रामीणों का कि यहाँ पर रोजगार को लेकर समस्या है, यहाँ के लोगों को रोजगार के लिए यहाँ से पलायन करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर यहाँ की खेती जो है चौपट हो चुकी है, लोग खेती नहीं कर पा रहे, और बारिश के अंदर तो ये प्रदूषण इस कदर हावी हो जाता है, इस कदर फैल जाता है कि यहाँ पर फसलें बिल्कुल चौपट हो जाती है। जहाँ 20-20, 25-25 बोरी जो है, 15-15 बोरी जो गेहूं की हुआ करती थी, मक्का की फसलों की हुआ करती थी, वो आज आकर 2 से 3 बोरी, 5 बोरी तक रह गई है, ऐसे ग्रामीण हमें बता रहे हैं। और आज जब हमने जांच करी, पड़ताल करी, तो सीधा सा जनता का आरोप है। कई बार यहाँ के क्षेत्रीय विधायकों को, मुख्यमंत्री को, जिला कलेक्टर को, प्रदूषण विभाग को ज्ञापन देने के बाद में भी कहीं ना कहीं ये देख लीजिए कि किसी के कान जू तक नहीं रहेंगी, और किसी भी अधिकारी ने आज तक इस प्लांट के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी। प्रशासन ने माना, कृषि विभाग ने माना, प्रदूषण विभाग ने माना कि कहीं ना कहीं इस खाद की फैक्ट्री से यहाँ के किसान परेशान है, युवा बेरोजगार होते चले जा रहे हैं, लेकिन यहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं देके, यहाँ के किसानों को रोजगार नहीं देके, कहीं और लोगों को, दूर के जो लोग हैं उनको यहाँ पे रोजगार दिया जाता है। लेकिन यहाँ के जो युवा हैं, यहाँ के किसान हैं, लगातार बेरोजगार होते जा रहे हैं, और उनको पलायन पे मजबूर होता लगातार रहना पड़ रहा है। लेकिन आज तक कोई सुध नहीं ले रहा है। लगातार यहाँ के लोग परेशान हैं, किसान परेशान हैं, जनता बेहाल है। लेकिन क्या अब कोई सुनेगा? भजन लाल जी की सरकार में 15 से 20 साल हो गए इस प्लांट को लगे हुए, लेकिन आज तक किसी ने सुध नहीं ली। क्या इसी तरह औद्योगिक घराने से यहाँ के क्षेत्र जो है, यहाँ के प्रदूषण का शिकार होता रहेगा, फसलें बर्बाद होती रहेगी, ज़मीनें बंजर होती जाएगी, यहाँ के जो युवा है बेरोजगार होते रहेंगे, किसान यहाँ पे पलायन को मजबूर होंगे? क्या हो रहा है साहब? ये कौन करेगा यहाँ की जनता के साथ, यहाँ के पर्यावरण के साथ, यहाँ की जल जंगल और ज़मीन के साथ न्याय? बने रहिए बतंगड़ न्यूज़ के साथ। दुर्गेश लक्ष्कार, चित्तौड़गढ़, राजस्थान।